जिलाध्यक्ष भारतीय मुक्ति मोर्चा पलवल। सामान्य साथियों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 ये बताता है कि इस संविधान के लागू होने से पहले की जो भी विधियां और जो कानून इस देश के लोगों पर लागू थे और जो उसके मूल अधिकारों से असंगत थे, उनको शून्य घोषित किया जाता है। तो वो कौन से अधिकार थे जो हमारे अधिकारों वो कौन से कानून थे जो हमारे अधिकारों को जो कम करते थे, ख़त्म करते थे? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वो नीतियाँ थीं जो हमको केवल अपनी ही जाति का काम करने के लिए विवश करती थीं। यदि हम धन इकट्ठा करते थे तो राजा हमारे धन संपत्ति को छीन करके हमें देश से निकाला दे दिया करता था। तो ये इस तरह की वो प्रथा थी। तो आर्टिकल 13 में ये प्रथा खत्म कर दी गई। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार, आर्टिकल 15 में जो भी मनोरंजन के साधन हैं, लोक नियोजन के साधन हैं, सभी के लिए खुले हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में सभी को क्षमता का अधिकार है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि लोक नियोजन है क्या। लोक नियोजन है कि जैसे कि कार्यपालिका है, विधान पालिका है, मीडिया है, न्यायपालिका है, ये लोक नियोजन है। तो इसमें सभी लोगों को समता का अधिकार है। जनसंख्या के अनुपात में सभी लोगों को नौकरियों में, न्यायपालिका में, विधायिका में और मीडिया में प्रस्थापित करने का ये नियम है। लेकिन संविधान जिन लोगों के हाथों में है वो लोग चाहते नहीं हैं कि इस देश का जो मूल निवासी जो लोग हैं, SC, ST, OBC हैं, कि वो लोक नियोजन में अपना पर्याप्त प्रतिनिधित्व वो लोग प्राप्त करें। उनको वो तरह तरह से उनको बरगला रहे हैं, अपनी व्यवस्था में डाल रहे हैं और इन लोगों को केवल दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक वोट के लिए और दूसरा दंगा फसाद के लिए। अक्सर हम देखते हैं लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं। जिन लोगों को शब्दों की जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग अपने आप को गलत शब्दों से संबोधित करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदू शब्द का खंडन किया है और उन्होंने ये बताया है, सत्यार्थ प्रकाश में भी ये बताया है कि हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है और ये मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ नीच है, लुटेरा है, कमीन है, गुंडा है, चोर है, इस तरह से के इसके अर्थ निकलते हैं। और कुछ अज्ञानी लोग अपने आप को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है और ये उनकी अज्ञानता का भी परिचायक है। हिंदू शब्द ना हिंदी भाषा का है, ना संस्कृत भाषा का है और ना किसी भी भारतीय भाषा का है। हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है और मुगलों के द्वारा ये दी हुई गाली है। और इस गाली को लोग अपने नाम के पीछे क्यों लगा रहे हैं, मुझे तो बड़ी उनकी इस हरकत पर बड़ी शर्म आ रही है। जबकि इन लोगों को अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, अपने पूर्वजों की इनको जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखा, संघर्ष किया और इस काबिल हुए कि आज हमारे पास अधिकार हैं, संविधान के माध्यम से हैं, लिखित में अधिकार हैं। तो ये लोगों की नासमझी का कारण है। आर्टिकल 17 के द्वारा जिन लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, उस छुआछूत का अंत किया जाता है। बहुत सारे SC के लोग, अनुसूचित जातियों के लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई उनकी इज्जत इसलिए है क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पद है। ये एक बहुत ही अज्ञानता की बात है। अगर आर्टिकल 17 नहीं होता तो आपको, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों नहीं, आपको उन्हीं जाति सूचक अपमानजनक शब्दों से लोग संबोधित कर रहे होते जो 1950 से पहले किए जाते थे। तो ये आर्टिकल 17 की ताकत है जो लोगों के साथ थोड़ा सम्मान से पेश आने का लोग दिखावा करते हैं। और आर्टिकल 18
जब यहाँ पर अंग्रेज थे या जो विदेशी लोग थे, वो लोगों को उपाधियाँ देते थे, किसी को राय साहब बना दिया, किसी को जेलदार बना दिया, तो उन उपाधियों का संविधान ने अंत कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकार है संविधान में वो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, संगठन बनाने की आज़ादी देता है, निशस्त्र जुलूस निकालने की आज़ादी देता है, अपना मन चाहा व्यवसाय कोई भी प्रोफेशन करने की आज़ादी देता है, और देश में कहीं भी घूमने की, सेटल होने की या बसने की आज़ादी देता है। यदि इन अधिकारों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो लोग पशुओं से भी बदतर हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी अधिकारों की जानकारी नहीं है। लोग संविधान को केवल एक किताब समझ करके वो चल रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, यदि वो संविधान का अगर एक भी पेज अगर वो फाड़ करके वीडियो बना दें तो तब उनको पता चलेगा कि संविधान क्या है। उनके जितने भी अधिकार हैं वो शून्य घोषित हो जाएंगे और वो पूरी ज़िंदगी जेल के पीछे वो सलाखों के पीछे वो अपनी सड़ी हुई ज़िंदगी काटेगा। तो ये संविधान है जो हमें इंसान होने की हमें गारंटी देता है। इंसान और पशुओं में अंतर है। जो अधिकार संपन्न है वो इंसान है, जो अधिकारों से वंचित हैं वो पशु ही उनको समझें। लोग स्वर्ग और नर्क के बारे में जो बताते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, मैं बताता हूँ स्वर्ग क्या है। अधिकारों से संपन्न होना, जिनकी कोई समस्या ना हो, वो स्वर्गवासी हैं। और अधिकारों से वंचित होना और जिनके ऊपर समस्याओं के पहाड़ टूटते हैं, वो नर्क की ज़िंदगी वो भोग रहे हैं। और ऐसा आज़ाद भारत में भी देखने को ये मिल रहा है। इस देश में 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल 6 रुपये से लेकर के और 20 रुपये तक प्रतिदिन कमाते हैं। और जो इंसान अपने अंदर दिल रखता है, वो इस बात पर गौर करे कि जो केवल 6 रुपये या 20 रुपये कमाता है, इतने पैसे में वो अपने बच्चों की परवरिश वो कैसे करता होगा, कैसे उनको खिलाएगा, कैसे उनको पहनाएगा, कैसे उनको शिक्षित करेगा। इस बात को सोच करके हमारा दिल कांपने लगता है। तो ये बहुत सोचने की ये बात है। लेकिन हमारे समाज के जो SC हैं, ST हैं और जो OBC हैं, जो मुख्यमंत्री भी बने हैं और जो अपनी पार्टियां भी चला रहे हैं, वो अपने इन मूल निवासी भाइयों के बारे में तनिक भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों के जाल में वो लोग फंसे हुए हैं। इनको संविधान तभी याद आता है जब ये लोग उस अन्याय का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने अखबारों के माध्यम से ये जाना, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब उन्होंने अपना दफ्तर और अपना बंगला खाली किया तो उसको गोमूत्र गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया। तब उन्होंने संविधान को अपनी छाती से लगाया और उनको ये एहसास हुआ कि भाई हम तो अछूत लोग हैं। तो ऐसे लोग यदि वास्तव में ही अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं, इनका जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं, तो इन लोगों को ब्राह्मणवाद की जड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा। और इस देश में जो समतावादी विचारधारा है, जो भाईचारे की विचारधारा है, जो न्याय की विचारधारा है, उसको स्थापित करना होगा। और इस विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, इसको लेकर के केवल एकमात्र संगठन चल रहा है जिसका नाम है बामसेफ, और जिसका नेतृत्व माननीय मेश्राम साहब कर रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने जन जागृति का अभियान चलाया हुआ है।